सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम सच बोलते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं और हम तो साहब सच बोलते ही बोलते हैं। हमें किसी का डर नहीं है। डर तो सच बोलने में वैसे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्षमा कीजिए साहब, सच बोलने का भी अपना एक तरीका होता है। कई बार लोग अहंकारी हो जाते हैं सत्य बोलने में भी, और ऐसा सत्य बोलते हैं किसी की चाहे जान चली जाए। अब एक व्यक्ति की, मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक आंख ठीक नहीं है, एक आंख ठीक नहीं है, और आप उसको बोलो कि भाई तुम्हारी आंख तो बेकार है, तो उसको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। और तुम क्या कह रहे हो? मैंने गलत क्या बोला? सही तो बोला है, जो बोला है वो सही बोला है, गलत तो नहीं बोला ना। 4 लोगों को बुलाओ, साहब पूछो जरा मैंने गलत क्या बोला है। आपने गलत नहीं बोला, लेकिन आपके बोलने का तरीका जो है वो गलत है। कई लोग इस बात को नहीं समझते कि सच बोलना सच बोलने का तरीका क्या है। आप उससे ये भी कह सकते हैं, अगर कहना ही तो पहली बात तो कहने की जरूरत क्या उससे इस तरह की बात, लेकिन अगर कहना है तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि तुम्हारी एक आंख तुम्हें पूरा दर्शन करा रही है, और कितनी खूबसूरती है भगवान की, कितनी बड़ी कृपा कर रखी है भगवान ने। उसको भी बुरा नहीं लगेगा और पता भी नहीं पड़ेगा, और आपने बात भी कह दी अपनी। लेकिन बात वही है कि उसी बात को कहने का तरीका क्या है। लेकिन विदुर जी साफ बोल रहे हैं कि साहब आपने मुझे बुलाया, आप मुझे भगा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके पहले मेरी सुन लो। आपने मुझे बुलाया, मैं आया, जो आपने मुझसे प्रश्न किया मैंने उस बात का उत्तर दिया, और कहा जो नीति है हम वही कह रहे हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए अनीति नहीं कर रहे हैं। हे दुर्योधन, तुम्हें आज लग रहा है कि मेरी बात गलत है, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करता हूं, मैं नीति की बात कर रहा हूं, और नीति मान जाओ तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, वरना तुम्हारे को अनीति मतलब तुम्हारे जीवन में दिक्कत हो जाएगी। पर जब व्यक्ति अहंकार से भरा होता है, किसी के नहीं सुनता। द्वारपालों को बोला इनको बाहर निकालो, तो कुछ लोग आए धक्का देने लगे विदुर जी को, ऐसा बताते हैं। विदुर जी ने सावधान किया, और विदुर जी इतने नम्र हो गए, और कहते हैं आपको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं निकल जाते हैं। आप इतना भी कष्ट ना करें कि आप सोच रहे हैं कि मुझे निकालना पड़ेगा। आपको सुख मिल रहा है इस बात से, तो हम निकल जाते हैं। अब विदुर जी ने अपने शस्त्र आदि इत्यादि वहीं पर राज्यसभा के बीच में छोड़ दिए। अर्थात विदुर जी ने ये बताने का प्रयास किया कि मैं अपने शस्त्रों को छोड़कर जा रहा हूं, चाहे कैसी भी स्थिति होगी, मैं आपके खिलाफ शस्त्रों को नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं इस राज्य का सेवक रहा हूं। इतनी अपमान होने के बावजूद भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, नीति नहीं छोड़ी, और यही जीवन है।